जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अवंतीपुरा के 400 इलाके में बैट फैक्ट्री का किया दौरा और कश्मीरी कहवे की चुस्कियों का लिया आनंद। बांदीपुरा म्युनिसिपल कमेटी सुंबुल ने बाजारों का किया व्यापक निरीक्षण और फुटपाथों से अतिक्रमण को हटाया। डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने किया पहलगाम क्षेत्र का दौरा और आगामी 4 माह को होने वाली रैली में भाग लेने की सभी से अपील। औषधि नियंत्रण विभाग श्रीनगर ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और दुकानों का किया औचक निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन करने पर कई दुकानों को किया बंद। जेके अवामी आवाज पार्टी द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आज चेरसू इलाके में एमजे स्पोर्ट्स फैक्ट्री का दौरा किया और वहां के कर्मचारियों से बातचीत की। बल्ले बनाने वाली एमजे स्पोर्ट्स फैक्ट्री का स्वामित्व चेरसू के 2 भाइयों मंजूर और जावेद के पास है, जिनसे उन्होंने विशेष मुलाकात की और बातचीत की। इस मौके पर तेंदुलकर के साथ उनकी धर्मपत्नी और बेटी सारा तेंदुलकर भी थीं। फैक्ट्री के दौरे के दौरान तीनों ने कश्मीरी कहवे का भी आनंद लिया। कारपेट पे बैठ के चाय पीने का मजा कुछ अलग है। मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया। म्युनिसिपल कमेटी सुंबुल ने आज बांदीपुरा जिले के सुंबुल शहर में व्यापक बाजार निरीक्षण किया और फुटपाथों से अतिक्रमण को हटाया। यह अभियान नगर पालिका समिति सुंबुल के कार्यकारी अधिकारी एजाज अहमद के निर्देशानुसार चलाया गया। अभियान के दौरान नगर पालिका समिति सुंबुल के अधिकारियों ने फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाया, जिस पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था। पत्रकारों से बात करते हुए कार्यकारी अधिकारी एमसी सुंबुल एजाज अहमद ने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे भविष्य में ऐसा ना करें, अन्यथा कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेडेस्ट्रियंस को बहुत मुश्किलात आ रहे थे। जो दुकानदार अपना सामान बाहर निकाल रहे थे, उनकी वजह से पेडेस्ट्रियंस को मूवमेंट में मुश्किल आ रही थी। उसके लिए हमने ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया। मैसेज यही है कि दुकानदार अपनी जो उनके हद है, दुकानों की हदें हैं, उनसे तजावुज़ ना करें, उनसे बाहर माल ना निकालें, ताकि जो भी राहगीर हैं उनको आसाइश मिले। देखिए, हम डेवलप कर रहे हैं इरिगेशन कॉलोनी में एक पार्किंग फैसिलिटी। वो ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और उस पर काम भी शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि मार्केट के आसपास और भी कुछ पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उन गाड़ियों को वहां पे पार्क करने के लिए इजाजत दें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता तथा डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने हुखाड़ सेचन लित्रू पहलगाम क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने आगामी 4 तारीख को गुलाम नबी आजाद की रैली में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए भी कहा और कहा कि गुलाम नबी आजाद के सत्ता में आने से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहद लाभ होगा।
मैं तो अक्सर जो है लोगों में ही रहता हूँ और आज की जो मीटिंग मेरे जहाँ पे भी हुई, हमारा आज मकसद यही था कि हम अपने साथियों से मिलें और इनकी जो मुश्किलात हैं उनको भी देखें। और साथ में ये है कि जो हमारा 4 तारीख को जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा हो रहा है, तो उसके लिए मैं अपने साथियों को आगाह करूं। और जो इस साल हमारे लोगों का पिछले 70 साल में हुआ है, उसका अगर इजाला करने के लिए कोई हमें मुबादिल है, वो जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। और ये पूरे लोग भी मान रहे हैं। और इंशाल्लाह जब 4 तारीख को जो जलसा आज़ाद साहब का होने जा रहा है, तो आपको खुद ही समझ आएगी कि जम्मू कश्मीर के लोग, आप देख रहे हो जहाँ भी आज़ाद साहब जाते हैं तो लोगों का एक सैलाब वहाँ पे उमड़ पड़ता है। और इसी तरह पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जब आज़ाद साहब आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पूरे लोग जो है आज़ाद साहब के इस्तकबाल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तरस रहे हैं। और इंशाल्लाह अब की बार आज़ाद साहब की सरकार जम्मू कश्मीर में ज़रूर आएगी। देखिए, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा होता है पार्टी का, वो फैसला वो करेंगे इंशाल्लाह। उसका औषधि नियंत्रण विभाग श्रीनगर ने सहायक औषधि नियंत्रक श्रीनगर रीमा गजाला की देखरेख में आज विभिन्न चिकित्सा प्रतिष्ठानों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चिकित्सा संस्थानों को नियमों का पालन या सही तरीके से उनका रखरखाव न करने और सीसीटीवी कैमरे आदि न लगाने के कारण बंद कर दिया गया। लाइसेंसेस टू चेक प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि जिसको हम लाइसेंस देते हैं क्या वही शख्स बैठा है, वही उसी की प्रेजेंस में डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन हो रहा है कि नहीं, ये तो हमारा जॉब है। लेकिन ये जो स्पेशल ड्राइव्स हैं ये इफ़ेक्ट में ज़्यादा आई हैं हमारे 1 साल पहले जब ये नशा मुक्त अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसमें हमारे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। इनको सीसीटीवी है इंस्टॉल करना है, इनको डिजिटलाइज्ड बिलिंग पे अब अडॉप्ट करना है फ्रॉम मैनुअल सिस्टम, इट हैज़ टू बी मतलब टर्न इनटू डिजिटलाइज्ड बिलिंग, और इनको एनआरएक्स और शेड्यूल ड्रग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। हमारा मेन फोकस इस वक्त इन्हीं 3 चीज़ों पे है कि क्योंकि ये कैमरा का लगाने का पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यही कि हमारी जो प्रीमाइसेस है विद इन टाउन्स, विद इन सिटी एंड फार फ्लंग एरियाज़, वहाँ पे क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ही सुपरविजन में डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स होती है। बहुत जगह ऐसा पाया गया था, पहले कंप्लेंट्स आते थे कि लाइसेंस तो किसी और के नाम है और चलाता कोई और है। तो इस कैमरे से हमें बहुत वो हेल्प हुई। दूसरा, कैमरा ने हमें बहुत हेल्प किया ये भी कि कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं बार बार रिपीटेडली आ रहा है या पेशेंट जो ये शेड्यूल ड्रग्स की डिमांड या इस पे मतलब ही इज़ आस्किंग फॉर रादर देन अदर ड्रग्स, ही ज़्यादातर यही ड्रग्स की डिमांड करे। तो इस पर भी एक केमिस्ट को डाउट हो सकता है कि कहीं एडिक्ट तो नहीं है। तो ये जो हम इसके खिलाफ जो ये हमारा पूरा नशा मुक्त का हम इसके खिलाफ जो जंग चल रही है, एक हमारी सोशल ड्यूटी है, तो इसमें इस कैमरा ने भी बहुत रोल निभाना। तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है सबसे पहले कि कैमराज तो सबको मैंडेटरी लगाने हैं, और बिलिंग पे भी हमारा काम चल रहा है। उसमें हमारा 40-45% बिलिंग भी ऑलमोस्ट लगाई है केमिस्ट ने, लेकिन अभी उस पर और काम करना है। वी वांट कि बिलिंग भी सारे अच्छे से। अभी तक क्या कार्रवाई आपने की है? कितने शॉप्स को आपने शट डाउन? हमने अभी ये 3 दिन की ड्राइव थी, आज तो हमारा और 1 दिन चलेगा ड्राइव। पिछले 2 दिन में हमने लगभग ये कोई 10-11 शॉप्स हमने बंद किए, दोज हु हैव नॉट इवन इंस्टॉल्ड कैमराज। बाकी बिलिंग वगैरह वी हैव शट डाउन द शॉप, सील नहीं किया है, वी हैव शट डाउन द ऑपरेशन ऑफ द शॉप फॉर 1 to 2 days, क्योंकि उनको हमने थोड़ा एक हिसाब से वार्निंग के तौर पे बंद किया, लेकिन ये टाइम दिया है कि वो फटाफट 2 दिन में ये कैमराज वगैरह। आगामी संसदीय चुनाव को जल्द कराए जाने पर जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल इस कदम से खुश नजर आ रहे हैं। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। इस मौके पर जेके अवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी के साथ उपाध्यक्ष उमर राथर और गाजी उमर राज्य सलाहकार भी मौजूद रहे। नदीम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों की एक साथ घोषणा की जानी चाहिए और चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स को देखें, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें।
अब लोगों को एक उम्मीद है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं उसी के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें स्टेट रिस्टोर होना चाहिए, ताकि देखिए यहाँ एक अभी ब्यूरोक्रेसी चला रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा है कि किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, लोग जाए तो जाए कहाँ। यहाँ बहुत से काम अभी पेंडिंग है, लोग बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए, वो चाहते हैं यहाँ पार्लियामेंटरी इलेक्शंस होने चाहिए, साथ ही साथ असेंबली इलेक्शंस, लेकिन उससे पहले हमें जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर होना चाहिए। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले सबसे पहले हमारा स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, साथ ही साथ वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस भी होने चाहिए यहाँ पे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीए मीर, मंजीत सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विशाल नारायणिया को अपनी पार्टी के यूथ विंग का उपाध्यक्ष चुना गया। इस बीच सभी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो अपनी पार्टी ने इब्तिदा से ही ये सोचा है कि समाज के जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं, हर क्लास को अपनी पार्टी में काम करने का मौका मिले। मसलन आप देखेंगे अपनी पार्टी जब बनी, पेरेंट विंग अलहदा है, यूथ विंग अलहदा है, वीमेंस विंग अलहदा है, शेड्यूल कास्ट विंग अलहदा है, माइनॉरिटी विंग अलहदा है, ओबीसी अलहदा विंग है, ट्रेड यूनियन अलहदा विंग है। इसका मकसद है कि हर किसी ज़ुमरे के, हर किसी शेड के लोगों को काम करने का मौका मिले और उनको तक रीच आउट होने का एक अवसर मिले। आगामी संसदीय चुनावों के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लद्दाख ने जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सहयोग से पत्रकारों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता तक गलत जानकारी न पहुंचाना रहा। डिस्ट्रिक्ट है, बर्थ प्लेस है, तो मैं चरारे शरीफ में गया है और अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस, आई एम सो हैप्पी टू सी, यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है वर्क का। मेरे ख्याल में आई थिंक कितने महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, दिसंबर तक। हाँ, तो एक नया कॉम्प्लेक्स आएगा, जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे परेशानियाँ हैं, लॉयर्स का भी है, लिटिगेंट्स का भी है, काफ़ी इससे हल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के लॉयर्स, और मैंने भी अपील किया लॉयर्स को भी और भी एक्टिव प्रोएक्टिव रहें, ताकि यहाँ के आम जनता, आम लोगों का जितने प्रॉब्लम है उसको हल करने में हमारे कोशिश रहेंगे और उसमें योगदान कर सके। देन बिकॉज सी वी एग्जिस्ट फॉर द पीपल, देयर प्रॉब्लम्स, वी आर जस्ट पेड फंक्शनरीज, द प्रॉब्लम इज देयर प्रॉब्लम। पेट दर्द उनको होता है, दवाई हम दे सकते हैं अलग बात, लेकिन उनको दर्द उनका है। तो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है, जजों को भी और लॉयर्स को भी। इसको हमेशा हमारे माइंड में रख के जाए तो हम सोचते हैं कि लोगों का भी जितने दर्द है वो भी कम हो सकता है। नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आज जम्मू के सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में कारपेंटर और टेलर्स के बैच का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कौशल विकास विभाग के निदेशक सुदर्शन कुमार वहां विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान प्रथम बैच का प्रशिक्षण पूरा करने वालों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और यह भी बताया गया कि प्रशिक्षण पूरा करने वालों को ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें और दूसरों को रोजगार दे सकें। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में 2 बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, एक दर्जी का और एक कारपेंटर का। तो 2 बैच दर्जी के हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ITI गंधोह में भी आज हमने एक दर्जी का बैच स्टार्ट किया है और ITI डोडा में एक मेसन का बैच स्टार्ट किया है। तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट ITIs हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स हैं, सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स इस विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और हर जगह हमने 5 ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं, अलग अलग ट्रेड्स, जिनमें विश्वकर्मा जो हमारे एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है
वो पूरे तरीके से तैयार है। और जैसे जैसे विश्वकर्मा हमारे बेनिफिशरी 3 लेवल की वेरिफिकेशन जब उनकी हो जाएगी, उनको हम ट्रेनिंग देंगे। हाँ, आज जो 2 बैच हमारे दर्जी के जो कंप्लीट हो गए हैं, उनको जो सर्टिफिकेट मिलना था वो हमने आज सर्टिफिकेट दिए हैं। इनके बाद इनकी असेसमेंट है और उसके बाद इनको लोन की सुविधा भी है। और उसको वो इसलिए है कि ये अपना जो काम है उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर करें और अपने आगे 2-3 लोगों को और भी रोजगार दें। आज मेंढर प्रशासन के साथ भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर पूरे उपमंडल मेंढर में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने सभी से अपील करते हुए जम्मू में प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर 20 तारीख को बीजेपी की तरफ से होने वाली रैली में शामिल होने का आग्रह किया। तो आप सारे बालाकोट में भी गाड़ियाँ होंगी, मुरकोट में भी होंगी, मेंढर में भी होंगी, हर जगह चारों तरफ हमारे साथी जो है इन्होंने मतलब डिब्यूट की है गाड़ियाँ। तो फ्री जाना है, आपको फ्री आना है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम सुनना है। जो 10 साल में उन्होंने सरकार ने जो काम की है उस सिलसिले में वो आपसे बात करेंगे, या आगे वाला कोई सिलसिला जिसमें वो मसलन कोई बात होगी काम काज का या सिलसिला डेवलपमेंटल सिलसिले में, उस सिलसिले में वो आपकी डिमांड्स नोट करेंगे और आपके साथ खुल के बात भी करेंगे। मैं संजीव कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मेंढर। मैं तमाम हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, मैं तमाम गुज्जर, पहाड़ी तमाम भाइयों से अपील करता हूं कि हमारी 19 तारीख को हमने यहाँ मेंढर से जम्मू की तरफ जाना है, क्योंकि 20 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू में आ रहे हैं। और तमाम लोगों के लिए यहाँ हमने गाड़ियों का इंतजाम किया हुआ है। यहाँ मेंढर से निकलेंगी गाड़ियाँ, क्योंकि मेंढर हेडक्वार्टर हमारे डाकबंगला में रखा है। हमारी सागरा से भी गाड़ी आएंगी, कालाबन से आएंगी, छतराल से आएंगी, सही मैदान से आएंगी, हमारी यहाँ मेंढर से भी गाड़ियाँ जाएंगी। और तमाम जिनके पास कोई कंडक्ट नंबर नहीं है, जो भी हमारे बंदा जाना चाहता है वो हमारे डाकबंगला मेंढर में पहुँचे, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ होगी और यहाँ से उनका खाने का इंतजाम, उनको पैकेज दिए जाएंगे, साथ में जूस दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। तो वहाँ जम्मू में जाके रहने सहने का सारा जो इंतजाम वहाँ पे किया हुआ है। और मैं तमाम अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि जम्मू जाने के लिए तैयारी कर लें और अपने साथ जो भी बंदा जाना चाहता है उसको लेके चलें। शुक्रिया। शुक्रिया तारक साहब, हमने अपना टाइम जीतो और तुमने भी अपना टाइम कटिया। मेरी सब अपील है, जितने भी मेंढर का गुज्जर है, राजपूत है, जाट है, जो भी जिस कमेटी का लोग है, प्रधानमंत्री साहब जम्मू में आ रहे हैं, तो मेरी सबने का अपील है कि सब जम्मू में जाए। तशरीफ 19 तारीख को बस लगी में ही डाक बंगला और खाना का इंतजाम किया गया है हर आदमी को। और सब लोग चाहते हैं कि सब जम्मू प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, उन्हें वो इस्तेमाल करने वास्ते, उन्हें बोल सुनने वास्ते सब आदमी जितना भी है जाना चाहिए। जनाब शुक्रिया, खुदा हाफिज, शुक्रिया। आयोजित कारीगरों के साथ रोहुमा और आफियाबाद में एक बैठक आयोजित की गई, जहां उन्होंने टाइटन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जानकारी दी गई। और ये जानकारी दी गई कि टाइटन ट्रेडिंग कंपनी सभी प्रकार की गुणवत्तापूर्ण निर्माण वस्तुओं की डीलिंग भी करती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बछुस वकिनस यमन बायन ब्रोहन टाइटन ट्रेडिंग कंपनी हिंद तरफ तय लूकन तय अयत अवामस ये गुजारिश कराएं कि युस अस आज ये टाइटन ट्रेडिंग कंपनी हिंद तरफ ये प्रोग्राम ओस और इंशाअल्लाह रहमान ये बनो इमो सानो सिविल इंजीनियर बायो कामयाब और इम रोजन ई वना कि चूँकि अगर हसा मार्केटस मज कह चीज़ कंस्ट्रक्शन बनाने खतर बनान सस्त से सस्त रेट सह बनान टाइटन ट्रेडिंग कंपनी वाले निश। और अस नश दोम वारंटी ये कि चूँकि अगर हसा सोन चीज़ कह क्रैक ग या फट मून वालन मून फैक्ट्री वालन और अस दिमो तुमन तिथे पर नो आइटम। और युत योत कह बल्कि बहुत यमी थ्रू वसादत करान कि सोन नंबर छू तुम पता और यह कुन फेसबुक किस पेजस पे सोन नंबर दित और तुम हेकु तथ 24 घंटे कंटेक्ट कर। बल्कि युत योत कह बल्कि तुम वन तुम हसा हेकु ऑनलाइन कत कर ऑनलाइन हेकु ऑर्डर पन। भारतीय सेना राणा बटालियन बंगटोर ने कल बांडीपुरा जिले के गुरेज घाटी में बंगटोर क्षेत्र में पीर बाबा का दौरा
दौरा करने के बाद विशेष रूप से असक्षम व्यक्तियों को उपहार वितरित किए। स्थानीय निवासियों ने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को उपहार वितरित करने के लिए भारतीय सेना का आभार प्रकट किया और कहा कि स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में विशेष रूप से असक्षम व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मदीन लोन एक सरपंच का लोन आज शुक्रवार के दिन पीर बाबा डे आर्मी इंडियन आर्मी ने मनाया। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं। हर वक्त हम इनके शुक्रगुजार हैं जो हम इनको पूरा अपना यहाँ से कुछ कीमत नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक पीर बाबा ने आज चादर चढ़ाया और जितने भी हैंडीकेप हैं यहाँ इस एरिया में बख्तौर एरिया में उन सब के लिए भी गिफ्ट दिया गया। हम एक बार फिर आर्मी के दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं। आज हम ब्लॉक बख्तौर में है। यहाँ पर जो पीर बाबा है बख्तौर का यहाँ पर आज जमा हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है। आज यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है इन्होंने यहाँ पीर बाबा पर आज चादर चढ़ा दी और खासकर यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उन्होंने यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको यहाँ पर लाकर उन्हें गिफ्ट दिया। यहाँ पर मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए उनके